Hello everyone, my name is Paramjeet Kaur and I am an IELTS trainer at English Wars Academy Ambala. Today we are here with this video in which we are going to talk about the problems that children face with idea generation when they are doing their task 2. हमने बहुत बार देखा है कि जब भी हम बच्चों को एक नया सा टॉपिक देते हैं तो उनको आइडिया सोचने में बहुत दिक्कत आती है. सो आई होप आज का ये वीडियो आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा. आइडियाज़ सोचने के लिए सबसे पहली टिप आई वुड लाइक टू रिकमेंड इज़, जब भी आपको एक सिचुएशन मिलती है आप अपने आप को उस सिचुएशन के अंदर इमेजिन करो कि आप उस चीज़ को लेकर कैसा फील करते हो एंड देन यू कैन राइट इट इन द जनरलाइज्ड फॉर्म, क्योंकि हमेशा आपके जैसी सोच बहुत सारे और लोगों की भी होती है, राइट. सेकेंड टिप जो है, जितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को लेकर आप फेमिलियर हो जाओगे उतना ही ईजी रहेगा आपके लिए उन टॉपिक्स के ऊपर लिखना. तो आज का जो वीडियो है हमने उसमें एनिमल्स के टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी है. उसके ऊपर जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस आएंगे उनके हमने सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है. सो आई होप इट हेल्प्स यू आउट एंड लेट्स कंटिन्यू द वीडियो. So let's begin with the first topic, that is animal testing and research. Talking about points in favor, first one is animals are important for new and advanced medical research, new drugs और medical breakthroughs for saving lives. वो कहते हैं कि एनिमल्स के ऊपर रिसर्च जो है वो बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा मेडिकल फील्ड जो है वो एडवांस होगा, नई नई हम दवाइयाँ ढूंढ पाएंगे ताकि हम जिंदगियों को बचा सकें. Second point is some experiments simply cannot be done on humans because they need to be tested for side effects and safety reasons. तो वो कहते हैं कि सीधी सी बात है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हम ह्यूमंस के ऊपर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएं और सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो इसलिए पहले एनिमल्स के ऊपर ही टेस्ट करना पड़ेगा. ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ह्यूमंस को एनिमल्स से ऊपर समझते हैं. ह्यूमंस आर ऑन टॉप ऑफ द फूड चेन, सो यूजिंग एनिमल्स फॉर देयर वेलबींग एडहेयर्स टू द लॉ ऑफ नेचर. वो कहते हैं कि लॉ ऑफ नेचर क्या है कि फूड चेन पर सबसे ऊपर जो आता है वो उसके नीचे वालों को किसी भी तरीके से अपने बेनिफिट के लिए वो यूज़ कर सकता है. तो इसलिए ह्यूमंस कहते हैं कि हम फूड चेन में सबसे ऊपर आते हैं, तो इट इज़ ओके फॉर अस टू यूज़ एनिमल्स फॉर आवर बेनिफिट्स. Fourth point is it is better for few animals to bear the pain than for a human to die, as humans have the brain which brings productivity and other benefits. इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कुछ एनिमल्स जो हैं वो बेयर कर भी लेते हैं पेन, तो वो बेटर है एक ह्यूमन के मरने से, क्योंकि ह्यूमन का ब्रेन जो है वो प्रोडक्टिविटी लेके आता है, नए आइडियाज़ लेके आता है, जिससे हमारी ग्रोथ होती है, बेनिफिट्स आते हैं. तो इसलिए उनको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है. Moving to the points that are against animal testing and research, the first point is the benefits of research do not justify the sufferings caused. कहने का मतलब है कि जो भी रिसर्च के दौरान एनिमल्स को पेन होती है या जो भी वो सफ़र करते हैं उसको बेनिफिट्स के साथ हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते. इट इज़ एन इनह्यूमन एक्ट. Next point is animal testing does not mean it is 100% safe for humans, simply because हमारा DNA, हमारे जीन्स जो हैं वो सिमिलर हो सकते हैं लेकिन 100% सेम नहीं है, तो इसलिए उन रिजल्ट्स की गारंटी, उन मेडिसिन की गारंटी कोई भी नहीं लेता. फाइनल पॉइंट इज़ देयर आर ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ रिसर्च. कंप्यूटर मॉडल्स हैं, क्लोनिंग है, AI सिमुलेशन है, ह्यूमन टिश्यू सेल स्ट्रक्चर्स हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग है. तो हम एनिमल्स को क्यों हर्ट करें? हम इन वेज से भी तो हमारा सोल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट. एनिमल्स के ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप हो सकता है वो है प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स या फिर डिक्रीज इन सम एनिमल स्पीशीज. तो जो लोग इसके फेवर में हैं वो लोग कुछ पॉइंट्स ऐसे दे सकते हैं. बायोडाइवर्सिटी इज़ असेंशियल फॉर वेलबींग ऑफ प्लानट. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारी स्पीशीज़ या अलग अलग तरीके की स्पीशीज़ एक ही जगह पे एग्जिस्ट करती है तो वो बायोडाइवर्सिटी लेके आती है, जो एक प्लानट के वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर स्पीशी की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है. सेकेंड पॉइंट इज इंडेंजर्ड एनिमल्स आर important for some medical cures, develop breeding programs. कहने का मतलब है जो ये endangered animals हैं, endangered मतलब जो खतरे में हैं, जिनकी स्पीशीज़ ख़त्म होने की कगार पर है, तो उन एनिमल्स को हम लोग बहुत सारे मेडिसिनल क्योर्स के लिए यूज़ करते हैं. तो अगर उनको बचाना है तो उनके लिए हमें ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो है वो शुरू करने पड़ेंगे. Third point is people have a responsibility as decline in their species count is seen due to illegal hunting, poaching, smuggling, deforestation और human habitation. Educate people और give harsh punishment. कहने का मतलब है कि ये तो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, क्योंकि ये जो इनकी स्पीशीज़ कम हो रही हैं वो किसकी वजह से है? वो ह्यूमंस की वजह से है. वो इलीगल हंटिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, पेड़ काटते हैं, उनके हैबिटेशन को ख़त्म करते हैं अपने घर बनाने के लिए. तो इसलिए ज़रूरी है कि उनको एजुकेट किया जाए या फिर उनको हार्श पनिशमेंट देकर समझाया जाए कि ये सही नहीं है.
Point number 4 is part of ecological chain. Their extinction would disrupt the balance. Only way to protect dependent species from extinction. तो ये ecological chain का पार्ट है. That means एक दूसरे के ऊपर अपनी ज़रूरतों के लिए डिपेंड करते हैं. तो अगर एक भी extinct हुई, that means dependent species को भी नुकसान होगा. तो बचाना इनको ज़रूरी है. Next point is not only a responsibility but also a need as we depend on them for various medicines, cross pollination. तो क्लियरली वो अपने आप में क्या बता रहा है कि ये सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, हमारी ज़रूरत भी है, क्योंकि हम उनके ऊपर खुद डिपेंड करते हैं हमारी दवाइयों के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए. जो लोग वाइल्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन के अगेंस्ट हैं वो ऐसे कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ इट इज़ टू कॉस्टली, इट इन्वॉल्व्स लॉ इन्फोर्समेंट, रिसर्च एंड सिक्योरिटी. वो कहते हैं कि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, लॉ इन्फोर्समेंट लानी पड़ेगी, रिसर्च बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड एनिमल्स की सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ेगी ताकि कोई उनको नुकसान ना पहुंचा सके. सेकेंड पॉइंट इज़ ह्यूमन्स शुड बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर एनिमल्स. तो ह्यूमन्स कहते हैं कि हम लोग सारा काम करते हैं, हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो वो सरकार का जो पैसा है वो हमारे अच्छे के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि एनिमल्स के लिए. नेक्स्ट इज़ मनी शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फॉर पीपल. तो वो सुझाव देते हैं कि इस पैसे को आप एजुकेशन पे लगाओ, आप हेल्थ केयर पे लगाओ ताकि लोगों का भला हो. फोर्थ पॉइंट इज़ स्पीशीज़ विल बिकम एक्सटिंक्ट, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ. तो वो कहते हैं कि ये तो नेचुरल प्रोसेस है. जैसे डायनासोर्स गए थे तो उनके जाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसलिए बाकी एनिमल्स को भी बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप हमारे ऊपर फोकस करो. लास्ट पॉइंट इज़ नॉट ऑल एनिमल्स आर वर्थ सेविंग, सम एनिमल्स आर डेंजरस. तो वो ये भी कहते हैं कि सारे वाइल्ड एनिमल्स को बचाना वर्थ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं जो ह्यूमंस के लिए खतरा हो सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन टाइप जो एनिमल्स टॉपिक के अंदर कवर होता है दैट इज़ ऑफ वेजिटेरियनिज्म, एंड इसके फेवर के पॉइंट्स कुछ ऐसे हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ अ वेजिटेरियन डाइट में रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़. क्योंकि वेजिटेरियन डाइट जो है वो फाइबर रिच होती है तो वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती है, हार्ट के ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ता, तो हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं. Next point is an infected animal can transmit diseases among humans and sometimes permanently damage genes. तो जिस एनिमल को हम लोग खा रहे हैं तो अगर वो इन्फेक्टेड है तो हो सकता है वो अपनी डिजीज़ को ह्यूमंस में ट्रांसफ़र कर दे, और सिवियर केसेस के अंदर हो सकता है उनके जीन्स को वो परमानेंटली डैमेज कर दे. Third point is a healthy diet is possible without eating meat provided they have the knowledge of right food combinations. तो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो ये कहकर अपनी बात को सपोर्ट करते हैं कि हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशनल वैल्यू वेजिटेरियन खाने से पूरी नहीं होती, बट ये पॉइंट ये कहता है कि ये हेल्दी डाइट पूरी हो सकती है वेजिटेरियन खाने से अगर आपको ये पता है कि किस चीज़ को किसके साथ खाना है और हफ्ते में अपने डाइट को कैसे प्लान करना है ताकि अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी रहे. Last point is non-veg food is difficult to digest if a person has a sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle का मतलब है कि आप लोग जब सारा दिन बैठ के काम कर रहे हो या आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि जिसमें सिटिंग ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और फिजिकल वर्कआउट कम, तो उन लोगों के लिए नॉन-वेज फूड जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है. Some more points in favor of vegetarianism are vegetarians do not eat foods that are produced by killing animals. It's unjustified both morally and ethically. कहने का मतलब है वेजिटेरियंस जो है वो किसी जानवर को मारकर अपना पेट भरना पसंद नहीं करते बिकॉज उनको वो अनजस्टिफाइड लगता है बोथ मॉरली एंड एथिकली भी. Second point is it is naturally high in fiber and low in saturated fats which helps prevent cancer. क्योंकि उसमें बहुत सारा फाइबर होता है, सैचुरेटेड फैट कम होता है, तो वेजिटेरियन डाइट जो है वो कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होने देती. नेक्स्ट पॉइंट इज मैनी पीपल क्वेश्चन द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इन फैक्ट्री फार्म्स. फैक्ट्री फार्म्स के अंदर एनिमल्स को किस तरीके से रखा जाता है, नोबडी हैज़ द आइडिया. क्या पता उनको इंजेक्शंस लगाए जाते हों, क्या पता वो कंजेस्टेड प्लेसेस में हों, क्या पता वो एक दूसरे को अपनी डिजीज़ेस ट्रांसफ़र कर रहे हों. तो इसकी वजह से नॉन वेज डाइट के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता. लास्ट पॉइंट इज़ मीट प्रोडक्शन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डिफॉरेस्टेशन. तो मीट प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे फैक्ट्री फार्म सेट करने पड़ते हैं जिसके लिए पेड़ काटने पड़ते हैं और डिफॉरेस्टेशन होती है. वेजिटेरियनिज्म के अगेंस्ट कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ वेजिटेरियंस डू नॉट ईट अ बैलेंस डाइट. तो नॉन वेज खाने वाले वेज लोगों की डाइट को कहते हैं कि वो न्यूट्रिशनली फुली सेटिस्फाइंग बैलेंस डाइट नहीं होती. नेक्स्ट इज़ इन मेनी कल्चर्स मीट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट इन ट्रेडिशनल मील्स. तो बहुत सारे कल्चर्स के अंदर ही मीट को पका के खाया जाता है, तो वो अपने कल्चर को कैसे छोड़ सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज़ मीट ईटर्स आर्ग्यू दैट एनिमल्स आर बिलो ह्यूमंस इन द फूड चेन. तो मीट खाने वाले लोग ये आर्ग्यू करते हैं
कि ह्यूमंस जो हैं वो फूड चेन में सबसे ऊपर आते हैं, तो उनके नीचे जो भी आता है वो उसको अपने बेनिफिट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। फाइनल पॉइंट इज़ प्लेसेस विद सिवियर वेदर मेक्स इरिगेशन इम्पॉसिबल। वो कहते हैं कि कई जगहों पे इरिगेशन, कोई चीज़ उगाना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि वहाँ का वेदर जो है वो बहुत हार्श है। जैसे कई जगहों पे जहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे कुछ भी उगाना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उनके पास नॉन-वेज डाइट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। Fourth topic covered under this category is zoos, and its point in favor are zoos provide a safe environment for endangered species। जो species खतरे में है उनके लिए बहुत ही safe environment provide करते हैं। Second one is zoos educate people to respect wild animals। तो zoos में जो guides होते हैं वो लोगों को educate करते हैं कि कैसे wild animals हमारे लिए ज़रूरी है, जिसकी मदद से लोग उनकी respect करना सीखते हैं। Third point is animals die a cruel death when they live in their natural habitat। तो zoos को फेवर करने वाले ये भी कहते हैं कि zoo तो उनको प्रोटेक्शन देता है, लेकिन अगर हम उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में, वाइल्डरनेस में छोड़ दे तो वो बहुत ही क्रूअल डेथ एक्सपीरियंस करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज जूज ऑफर प्रोफेशनली रन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स एंड आर इवन सोर्स ऑफ इनकम। तो जूज के अंदर उनकी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं एंड ये इवन उनका सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाता है, thus adding more to the economy। Fifth point in favor of zoos is zoos provide opportunities for people to have contact with wild animals। तो zoo जो है वो एक कॉमन प्लेस बन जाता है जहाँ पे लोग जो हैं वो वाइल्ड एनिमल्स के साथ मिल पाते हैं, जिसकी मदद से वो क्लोज कॉन्टैक्ट बना पाते हैं विद नेचर। दे बोथ बिकम कंफर्टेबल विद ईच अदर एंड वी हैव सीन कि कितने ही लोगों ने आजकल टाइगर को, लायन को एज पेट रखना स्टार्ट कर दिया इन मैनी कंट्रीज, राइट। Last point in favor is zoos sometimes provide rehabilitation program for animals going back into the wild। तो जब एनिमल्स इंडेंजर्ड जोन से पूरी तरीके से रिकवर कर जाते हैं, तो जब उनको वापस नेचुरल हैबिटेट में भेजना होता है तो उनके लिए जू जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करते हैं। Moving to the points against zoos, some people state that some animals suffer cruelty at the hands of zookeepers, staff or visitors। तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं या वहाँ पे लोग जो विजिट भी करते हैं तो वो एनिमल्स को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। Second point is people do not learn to respect animals if these are held behind bars। तो अगर एनिमल्स को बार्स के पीछे रखा जाता है तो वो उनको रिस्पेक्ट करते ही नहीं है, बिकॉज उनको पता है हम जैसे मर्जी उनके साथ बिहेव करी जाए, वो तो बार के पीछे है, दे कैन नॉट डिफेंड देमसेल्व्स। Third point is zoos are artificial environments that constrain an animal's natural behavior। तो जूस क्योंकि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देते हैं उनको, तो नेचुरली उनकी जो हंटिंग की स्किल्स होती हैं या उनकी दूसरी सर्वाइवल स्किल्स होती हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती हैं। वो क्यों ख़त्म होती हैं? क्योंकि जू में उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको सीधा खाना फीड होता है एंड दे जस्ट हैव टू सिट देयर एंड शो देमसेल्व्स टू द पब्लिक। नेक्स्ट पॉइंट इज सम एनिमल्स लिव इन सोशल ग्रुप्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट अडेप्ट टू अ सॉलिटरी लाइफ इन अ जू। कहने का मतलब है कि एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, तो जब उनको यहाँ पे सॉलिट्यूड में, मतलब अकेलेपन में रखा जाता है सारे ग्रुप के साथ, तो वो रहते नहीं वहाँ पे, तो जब उनको अकेले वहाँ पे रखा जाता है तो वो उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं हो पाते एंड कई बार वो अपनी जान भी खो देते हैं। लास्ट पॉइंट इज द केजेस एंड एनक्लोजर्स आर ऑफन टू स्मॉल फॉर एनिमल्स। तो हो सकता है जहाँ पे उनको रखा जा रहा है वो उनके लिए प्रॉपर स्पेस ना हो, उनके लिए छोटी जगह हो सकती है, तो वो उनके लिए अच्छी नहीं है। Final topic that falls under this category is man's relationship with animals in past। इसके कुछ points इस तरीके से हैं। Man's diet often tended to be meat based। तो past के जो humans थे वो ज़्यादातर meat based diet ही लेते थे। Wild animals were hunted for food and sport। ये बहुत ही natural था past में कि food के लिए और sport के form में भी hunting करी जाती थी। थर्ड पॉइंट इज एनिमल्स वर यूज प्रिडोमिनेटली फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। चाहे वो इरिगेशन ले लो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स के फॉर्म में फार्म एनिमल्स का यूसेज ले लो, एनिमल्स का ज़्यादातर यूसेज इन्हीं कामों के लिए किया जाता था। Some more points are all animals used to be wild। पास्ट में ज़्यादातर एनिमल्स जो थे वो वाइल्ड एनिमल्स ही होते थे एंड nobody used to keep animals as pets। Next point is animals were essentially a source of food। बहुत ज़रूरी माना जाता था एनिमल्स को as food लेना, कंज्यूम करना पास्ट में। In earlier times horses, oxen and dogs were working animals। सिर्फ horses, oxen and dogs जो थे वो working animals माने जाते थे।
Moving to the present relationship between them, the first point is in the developed world farmers now use machines for agriculture. तो आज के समय में एनिमल्स को नहीं बल्कि मशीन्स को यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में. सेकेंड इज देयर आर मेनी वेजिटेरियंस एंड वीगन्स नाउअडेज. तो आजकल नॉन वेज फूड को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो वेजिटेरियन एंड वीगन बनते जा रहे हैं जिसमें ना वो नॉन वेज खाना पसंद करते हैं एंड कई लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल भी डेयरी प्रोडक्ट्स तक नहीं लेते. Third point is many animal species are now protected by law and hunting them is illegal. आजकल एनिमल्स के लिए भी लॉ बन गए हैं एंड उनको प्रोटेक्ट किया जाता है एंड हंटिंग जो है काफ़ी सारे एनिमल्स की इलीगल कर दी गई है क्योंकि हंटिंग से स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट इज़ सम एनिमल्स आर बीइंग केप्ट एज कंपेनियंस. ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है कि आजकल घरों में डॉग्स को, कैट्स को, फिशेस को, पैरट्स को एज अ पेट रखा जाता है. Dogs can be trained to guide or rescue people and also to track down criminals. Dogs को इतना ज़्यादा ट्रेन किया जा सकता है आज के समय में कि वो लोगों को बचाने में भी मदद करते हैं और कई बार क्रिमिनल्स को पकड़ने में भी मदद करते हैं. लास्ट पॉइंट इज अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज हैव बिकम डोमेस्टिकेटेड. तो पहले सिर्फ कुछ ही एनिमल्स जो थे वो डोमेस्टिकेटेड थे लेकिन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नंबर जो है वो डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर काउंट होना शुरू हो गया है. नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर यू कैन सी सम यूज़फुल वोकैबुलरी जो आपके एनिमल्स के टॉपिक के हिसाब से आपको सूट करेगी और LR को बढ़ाने में मदद करेगी. अलॉन्ग विद दैट यू कैन सी सम यूज़फुल एग्जांपल्स जो किसी भी एनिमल टॉपिक की डिमांड के हिसाब से आप लोग चूज़ कर सकते हो एंड दीज कैन बी वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर डूइंग योर टेस्ट टू. आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा एंड आई एम प्रीटी श्योर ये आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा. अगर आप ऐसा ही वीडियो किसी और टॉपिक के लिए भी चाहते हो प्लीज़ ड्रॉप योर टॉपिक चॉइस इन द कमेंट बॉक्स एंड आई होप टू सी यू सून. बाय बाय.